दोस्तों, आप लोग सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर सुरेश चौहान को जानते होंगे और सुरेश चौहान के जी ने एक बार एक बात कही थी कि भारत में लव जिहाद तो चल ही रहा है, अब एक नया जिहाद आया है यूपीएससी जिहाद। कि जितने भी मुसलमान हैं वो ये प्रयास कर रहा है कि भारत के सिस्टम में घुसा जाए, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से वो आईएफएस अफसर भी बनेगा, विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट करेगा और भारत के अगली मूव के बारे में उनको पता रहेगा कि किस देश के साथ ये कैसा संबंध रखना चाहता है। और किसी देश में अगर कोई ऑपरेशन करना होता है या कुछ करना होता है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट चाहिए होता है तो आईएफएस अफसर ही मदद करता है। दूसरा, जो आईपीएस में जाएगा, वो जब आईपीएस में तो सबसे बड़ी रैंक तक आप जा सकते हो, और जब आप बड़ी रैंक तक जाते हो तो आपको इंटेलिजेंस में भी सर्व करने का मौका मिलता है, आप उस सिस्टम में भी घुस सकते हो। तो सिस्टम का मतलब क्या है? सरकार कोई नया बदल गया उससे नहीं होगा, उसका सिस्टम उसके 5-10 साल बाद ही काम करेगा, क्योंकि रिटायर होगा, वो नया भर्ती लेगा। तो अभी भी भारत के सिस्टम में कांग्रेस का सिस्टम घुसा हुआ है, लेफ्टिस्ट का सिस्टम घुसा हुआ है। अभी पूरी तरीके से भाजपाई सिस्टम नहीं घुसा है, घुस ही रहा है। लेकिन इन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने अब लंबी खेल की तैयारी कर ली है। और उन लोगों ने ये मुझे अब लगने लगा है, पहले तो मैं भी बहुत हंसता था सुरेश चौहान के जी पे, ये कैसा पागलों जैसा बात कर रहा है, मुसलमानों को पढ़ने का अधिकार नहीं, मुसलमान पढ़ता नहीं है तो कहते हैं पढ़ता नहीं है। अब पढ़ने लगा है और जाने लगा है अच्छे अच्छे पदों पे, तो अब ये लोग जिहाद के नाम से उसको ट्रोल कर रहा है। लेकिन जब आप इन डॉक्टरों को, इन इंजीनियरों को, इनके पास पढ़ने लिखने से जो इनके पास ज्ञान आया उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। केमिकल बना डाला यार, हम लोग का हजारों लोगों का जान क्षण में ले सकता है। और उतना ही नहीं, अब एक्सप्लोजन के बारे में आप देखो यार, 3000 किलो, 3 टन हो गया ना भाई, 3 टन हुआ, 300 टन जो भी हुआ। तो भैया जब कोई कुछ बात बोलता है ना तो तुरंत नहीं उसकी मजाक उड़ाना चाहिए। हो सकता है वो दूरदर्शी हो, पहले से भाप लेता हो, इसलिए वो ऐसा बात करता हो। तो अब सुदर्शन न्यूज चैनल के जो एडिटर है अपना सुरेश चौहान के जी, अब मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा है कि उनके बात में सच्चाई जरूर है और इस पे भारत सरकार को नज़र रखना चाहिए। जो भी मुस्लिम आईएफएस अफसर में है या हमारे सिस्टम में कहीं बड़े पद पे है, इंटेलिजेंस में है, तो खैर संदेह करने पे तो बहुत, जो सच्चे दिल वाले या सच्चे देशभक्त है उनको तो तकलीफ होता ही है। लेकिन अगर वो सच्चे देशभक्त और सच्चे हिंदुस्तानी होगा तो वो इस तकलीफ को सह पाएगा, क्योंकि वो समझ पाएगा कि ये लोग भी संदेह कर रहा है तो बेवजह नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे ही लोगों ने ऐसा कारनामा किया है कि संदेह उत्पन्न होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।